नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता काफ़ी दिनों बाद अपना वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आज मैं मैथ्स की जगह में 5th क्लास के हिंदी का पाठ एक लेकर आई हूँ, जिसमें कविताएं दी गई हैं, जिसका नाम शीर्षक है मैं अमर शहीदों का चारण। इसको किसने लिखा है? श्री कृष्ण सरल जी ने लिखा है। इन सारी कविताओं में अमर शहीदों के बलिदान के बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला देखते हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी पाई है। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। इसमें श्री कृष्ण सरल जी ने बताया है कि इसमें अमर शहीद लोग क्या करते हैं और उनका गुणगान हम कैसे करते हैं। इसमें कहें मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। इसमें कवि ने बताया है कि वो कहते हैं कि मैं किनका चारण करके उनके यश गाता हूँ? अमर शहीदों का, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, उनका यश गाया करता हूँ। और जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, अमर शहीदों के बलिदान से जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है उसे मैं चुकाया करता हूँ। किस प्रकार चुकाया करता हूँ? अमर शहीदों का चारण करके और उनका यशगान करके। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। इसमें कवि कहते हैं कि जो अमर शहीद हैं उनकी यादों को आज हम लोगों ने दफना दिया है। आज हम अमर शहीदों को याद नहीं करते हैं, बल्कि यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। जबकि ये बात सच है कि हमें जो आज़ादी मिली है अंग्रेज़ों के गुलामी से, वह किससे मिली है? शहीदों के द्वारा ही मिली है। उनके बलिदान के द्वारा ही हमें ये आज़ादी जो है वह मिल पाई है। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। अमर शहीदों का चारण करके, उनका यशगान करके मैं अभी के जो गर्म जोशीले खून है, मैं उनको क्या करता हूँ? गर्म करता हूँ। किसका? अमर शहीदों का चारण करके। गिरता है उनका रक्त जहाँ वो ठौर तीर्थ कहलाते हैं, वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि उनका रक्त जहाँ पर गिरता है, वह कहते हैं कि जिस जगह में अमर शहीदों का रक्त गिरता है वह स्थान क्या कहलाते हैं? तीर्थ स्थान कहलाते हैं। और वे जहाँ पर गिरते हैं वहाँ क्या करते हैं? जिस प्रकार रक्त बीज एक राक्षस था उसका रक्त जहाँ जहाँ गिरता था वहाँ पर उसी के समान एक रक्त बीज पैदा हो जाता था। उसी तरह हमारे वीर शहीदों का क्या है? जहाँ पर रक्त गिरता है वह जगह क्या कहलाते हैं? तीर्थ स्थान कहलाते हैं। और वहाँ पर एक नए वीर जन्म लेते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। कवि कहते हैं कि यही धर्म है, यही हमारा कर्म और मर्म है, यह बातें मैं सभी को समझाया करता हूँ और अमर शहीदों का चारण करता हूँ। दूसरा देखो। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझ होता जो हमसे नहीं सहा जाता। वे कहते हैं, कवि जी कहते हैं कि यदि हमारे देश में अमर शहीद बलिदान नहीं देते तो हमारा देश आज कैसा होता? गुलामी में जकड़ा होता और मुर्दों का देश कहलाता, और हमारा जीवन इस बोझ के समान हो जाता जो हमसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होता, हम उसे नहीं सह पाते। इस पीढ़ी से उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। वह कहते हैं कि इस पीढ़ी में, आज के ज़माने की जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी में मैं पिछले ज़माने की पीढ़ी जो उस पीढ़ी का था बलिदान वाला, उसका मैं भाव जगाता हूँ। कैसे? अमर शहीदों का चारण करके और उनका गुणगान गाकर। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। कवि कहते हैं कि यदि हमारे द्वारा शहीद बलिदानों को नहीं पूजा गया तो वह बीज अर्थात दोबारा जो है हमारे देश के बलिदान देने वाले कोई जन्म नहीं लेगा। वे क्या करते थे? अपने धरती माता की मिट्टी को
अपने माथे से लगाते थे। तो वे कहते हैं यदि हमने शहीदों को नहीं पूजा तो दोबारा ऐसे शहीद नहीं आएंगे जो हमारी धरती माता की मिट्टी को माँ कहकर अपने माथे से लगाएंगे। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। इसमें कवि कहते हैं कि मैं हर गली और हर चौराहे पर यह प्रश्न उठाता हूँ और जो कर्ज राष्ट्र ने खाए हैं मैं उसे चुकाया करता हूँ, अमर शहीदों का बलिदान गाकर। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगली कड़ी में मैं इनसे प्रश्न और अभ्यास से संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगी जो अभी हमने पढ़े हैं, समझे हैं, उसी से संबंधित। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, बच्चों को दिखाए, पढ़ाए, समझाए और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो आगे तक भेजिए। मैं और अच्छा प्रयास करूंगी कि मैं इससे अच्छा कर सकूं। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरा पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।